वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जब किसी को आप रुपया से मदद करते हैं यानी किसी रकम को देते हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अपने समाज में होता क्या है कि एक दूसरे के सामंजस्य से समाज चलता है। आपके परिजन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या कोई भी हो सकते हैं जिनको रुपये की सख्त आवश्यकता है और वो आपके पास आते हैं और आप पर प्रेशर बनाते हैं, प्लीज़ मेरा मदद कीजिए, मुझे रुपये की सख्त ज़रूरत है। और अगर आपके पास रुपया है तो मानवता कहता है कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप मदद करते भी हैं और समाज में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप मदद करने के लिए तो जाते हैं लेकिन रुपया लेने में आपका जो है बहुत स्थिति खराब हो जाता है, क्योंकि जो रुपया लेने वाला होता है उसकी इंटेंशन बदल जाती है और वो रुपया देने के पक्ष में नहीं होता है। फलस्वरूप वो रुपया को बेईमानी करने के लिए सोचने लगता है। ऐसी स्थिति में आप क्या ऐसी कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे आपका सिक्योरिटी बना रहे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जब कभी आप किसी को रुपया देना चाहते हैं, अगर कोई आपके पास आता है, चाहे वो कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके परिजन हो या फिर आपके समाज के कोई हो या आपको जानने पहचानने वाले हो या आपके दोस्त के दोस्त हो, किसी को भी दें तो कुछ कुछ सिक्योरिटी का ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, अगर आप उनको रुपया दे रहे हैं तो कैश के रूप में रुपया नहीं देके डिजिटल रूप में दें। डिजिटल करने का सेंस है यूपीआई के माध्यम से दें, नेट बैंकिंग के माध्यम से दें, चेक के माध्यम से दें या फिर किसी भी ऐसे माध्यम से दें जिसका एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, एक इकरारनामा उससे बनाना चाहिए। 100 रुपया का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर उनसे जो है प्रत्येक टर्म एंड कंडीशन को लिखा जाए और उसमें दोनों आदमी का स्पष्ट पता होना चाहिए, कितना रुपया आप दे रहे हैं इस बात की चर्चा होना चाहिए, कब तक के लिए रुपया लिया जा रहा है इस बात की चर्चा होनी चाहिए। यानी रुपया देने का जो एक लिमिटेशन होता है उस लिमिटेशन की चर्चा जरूर होनी चाहिए। और जब कभी आप उनसे साइन करवाते हैं तो उसका जो थंब इम्प्रेशन है, अंगूठे का निशान है, उसको भी लेना अनिवार्य समझा जाए। इससे भी आपका बहुत बड़ा एविडेंस तैयार होगा। उसके बाद दोनों पार्टी के सिग्नेचर के अलावा 2 गवाह का होना बहुत जरूरी है। एक आपके फैमिली का भी हो सकता है, एक समाज का भी हो सकता है। ये चीज़ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा एविडेंस हो जाता है और इस स्टाम्प को, इस इकरारनामा को आप नोटरी पब्लिक से नोटराइज कर दीजिए। तो ये 1-2 चीज़ हो गया। अगर उसके बाद एक चेक उनसे ब्लैंक्स लीजिए उनके खाता का और उनसे उक्त अमाउंट, जितना आप अमाउंट दे रहे हैं और जितना उसको रिटर्न करना है उतना अमाउंट का चेक अपने सामने में उसी डेट का आप भरवा लीजिए। यानी जब उनको पैसा देना है उसी डेट का एक चेक उनसे भरवा लीजिए और जब चेक भरवा लेंगे उसी सामने में, तो बाद में वो ये भी कंप्लेन नहीं कर सकता है कि मेरा चेक गुम हो गया। अगर आप केवल ब्लैंक चेक लेते हैं, उसको भरवाना छोड़ देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो बाद में एफआईआर करे कि मेरा चेक खो गया है, मेरे चेक को क्लोज कर दिया जाए। तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बच जाएगा। इसलिए उन्हीं के हैंडराइटिंग में आप अगर चेक भरवा लेते हैं, उनका सिग्नेचर करवा लेते हैं, अमाउंट भरवा लेते हैं, तब फिर वो विवश हो जाएंगे और तब वो कंप्लेन भी करेंगे तो उनका कंप्लेन नहीं चलेगा। मान लिया जाए आज आपने रुपया दिया, 3 महीने के बाद आपको उनको रुपया रिटर्न करना था, तो 3 महीने के बाद का जो डेट होगा वो डेट से आप चेक भरवा लें और उस डेट से 3 महीने के बाद तक आप कभी भी चेक को भरा सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा सो मैं आपको बताऊँ। अगर वो इंसान 3 महीने के बाद चेंज हो जाता है और उसकी नीयत बेईमानी की हो जाती है और वो चाहता है कि आपको आपका रुपया नहीं दें, तो ऐसी स्थिति में आप जो है उनके भरे हुए चेक को बैंक में देके जो है पैसा ले सकते हैं। सपोज कीजिए उनके खाता में पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं था तो चेक बाउंस करेगा। चेक जैसे बाउंस करेगा तो 138 एना एक्ट के तहत जो है आप उस पर चेक बाउंस का मुकदमा दे सकते हैं, जिसमें 2 साल तक का उसको कारावास हो सकता है और जितना अमाउंट आप भरे हैं उससे 2 गुना राशि आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सबक सिखाने का एक जरिया हो गया। तो इस चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बात का फायदा मिलेगा और 100% मिलेगा। आए दिन समाज में ऐसे देखने के लिए मिलता है कि रुपया तो लेता है, ज़रूरत होता है उस समय बहुत खुशामद करते हैं, लेकिन बाद में उसकी नीयत बदल जाती है और नीयत बदलने के बाद पैसा को वापस करने में जो पैसा देता है उसका स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन खराब हो जाता है। तो इस छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप किसी को भी रुपया देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, अगर रुपया देने वाला या लेने वाला कोई एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में उनके उत्तराधिकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो रुपया दे। अगर वो देना नहीं चाहता है तो आप सिविल सूट का सहारा ले सकते हैं। सिविल सूट के सहारा में टाइम ज़्यादा लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं,
तो उससे बेटर यही प्रोसेस था जो हम आपको बताएं, और ये प्रोसेस जो है उत्तराधिकार के लिए भी लागू होगा। आई होप एक छोटे से क्लिप से आपको बहुत सुंदर जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो, क्वेरी हो, निश्चित रूप से आप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इट्स माय सोशल वर्क। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।